हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एचपी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दी ममी दी सिलेक्शन। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें इजिप्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं और इस बूढ़े आदमी का नाम फिलिक्स होता है और फिलिक्स का एक सेक्रेटरी होता है जिसका नाम आजाद होता है। फिलिक्स अब अपनी सेक्रेटरी के साथ एक गुफा में जाता है, जहाँ पे उसे एक बहुत ही सालों पुराना एक ताबूत दिखता है और वहीं हम फिलिक्स के सेक्रेटरी को देखते हैं जो इस ताबूत को देख करके उसे लेने के लिए जा रहा होता है। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि इस ताबूत की साइड से एक ट्रैप निकलने लगता है और तभी फिलिक्स नोटिस करता है कि इस ताबूत के साइड में कुछ लिखा हुआ है। इसलिए वो अपने सेक्रेटरी अहसान को उस ताबूत के पास जाने से रोक देता है और वो अब उस ताबूत के साइड में लिखी हुई चीजों को पढ़ने लगता है। लेकिन तभी फिलिक्स का सेक्रेटरी यानी कि आजाद उस ताबूत को देख करके वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है, इसीलिए वो फिलिक्स के रोकने पर भी नहीं रुकता है और वो उस ताबूत को छू लेता है। जिसके बाद फिलिक्स आजाद से कहता है कि तुमने इस ताबूत को छू करके बहुत ही गलत किया है। जिसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होता है और अब हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे हमें अब लंदन शहर दिखाया जाता है और इस शहर में हमें एक आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम स्काइस होता है। और स्काइस एक एवरेट नाम के आदमी को किडनैप करके लाया होता है, क्योंकि एवरेट ने स्काइस से 10 लाख रुपए उधार लिए होते हैं और अभी तक उसने उसके पैसे वापस नहीं किए होते हैं। इस वजह से स्काइस ने एवरेट को किडनैप किया होता है और इसी वजह से स्काइस अब एवरेट को काफी ज्यादा टॉर्चर करता है और उसे पूछ रहा होता है कि मेरे पैसे वापस कब करोगे। और एवरेट ने उन सारे पैसों का जुआ खेल डाला होता है, जिस वजह से उसके पास पैसे नहीं होते हैं। इसी वजह से एवरेट अब स्काइस से कहता है कि आज रात को मेरे दादाजी मुझे एक बहुत ही खास चीज देने वाले हैं और हो सकता है वो चीज तुम्हारे काम की हो। और ये बात सुन करके स्काइस अब एवरेट को काफी फोर्स करता है और उसे कहता है कि फौरन से जाओ अपने दादाजी के घर और पता लगा क्या कि वो कौन सी चीज है। जिसके बाद एवरेट अब यहाँ से निकल कर सीधे अपने दादाजी के घर चला जाता है और तभी हमें यहाँ पे एवरेट के दादाजी को दिखाते हैं और एवरेट के दादाजी वही थे जिन्हें हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जिसका नाम फिलिक्स था। और तभी हम फिलिक्स को देखते हैं जिसके सामने एक लड़का बैठा होता है और उसका नाम आर्ची होता है। आर्ची अब फिलिक्स से पूछ रहा होता है कि तुम्हारे सेक्रेटरी अजान के साथ क्या हुआ था उस पिरामिड में। जिस पर फिलिक्स अब आर्ची को बताता है कि बहुत ही भयंकर चीज हुई थी। तभी हम एवरेट को देखते हैं और एवरेट अब अपने दादाजी यानी कि फिलिक्स के पास आ जाता है और तभी हमें यहाँ पता लगता है कि आर्ची और एवरेट ये सेम ब्रदर है। और फिलिक्स अब एवरेट और आर्ची दोनों को ही बताता है, पूरी जिंदगी पुरानी चीजों की खोज करने में बिता दी, लेकिन अभी भी मेरे पास एक ऐसी पुरानी बहुत ही खास चीज है। और ये बात सुनकर के एवरेट अब अपने दादाजी यानी फिलिक्स से पूछता है कि क्या है वो खास चीज। जिस पर फिलिक्स अब एवरेट को बताता है कि एक हजारों साल पुराना एक ताबूत जो कि सोने का बना है और वो ताबूत बहुत ही ज्यादा खास है जिसके अंदर मम्मी को रखा गया है। और एवरेट अब इस बात को सुन करके अपने दादाजी से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे उस ताबूत को देखना है। और ये बात सुन करके फिलिक्स अब एवरेट से कहता है कि वो ताबूत मेरे बेसमेंट में रखा है, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना कि तो उस ताबूत को छूना नहीं। जिसके वजह फिलिक्स के घर में काम करने वाली एक मेड जिसका नाम नैन्सी होता है उसे देखते हैं और वो अब एवरेट को बेसमेंट में लेकर के जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम फिलिक्स और आर्ची को देखते हैं और फिलिक्स अब आर्ची से कह रहे होते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम और नैन्सी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और तुम्हारी फैमिली इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसीलिए मैं इस घर को तुम्हारे नाम कर रहा और तुम दोनों यहाँ पे आराम से रहना। वहीं दूसरी तरफ अब हम एवरेट को देखते हैं जो नैन्सी के साथ बेसमेंट में जा रहा होता है और एवरेट अब बेसमेंट में जा करके उस ताबूत को देखता है। जिसके बाद वो उस ताबूत को ओपन करता है और उस ताबूत के अंदर सोने की बनी हुई एक मम्मी होती है और ये चीज देख करके एवरेट से रहा नहीं जाता है और वो गोल्ड की बनी हुई मम्मी को टच कर लेता है। जिसके बाद वो बेसमेंट से बाहर आता है और वो उन्हीं हाथों से फिलिक्स से हाथ मिलाता है। जिसके बाद एवरेट अब आर्ची के रूम में जाता है और सो जाता है। जिसके बाद रात होती है और एवरेट अब आर्ची के रूम में सो रहा होता है। वो रात में अचानक से कांपने लगता है और काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वहीं दूसरी जब अब हम फिलिक्स को देखते हैं और वो भी अपने रूम में सो रहे होते हैं, उसी समय उनको सपना आता है एक मम्मी का और ये मम्मी कैनेप्टा की मम्मी होती है और वो काफी डरावनी होती है। देख करके फिलिक्स को हार्ट अटैक आता है और वहीं पे फिलिक्स की मौत हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अब हम एवरेट को देखते हैं जो काफी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी इसके पास आर्ची आता है और वो अब एवरेट को नींद से जगाता है और तभी इन लोगों को नैन्सी के चिल्लाने की आवाज आती है। जिसके बाद ये लोग नैन्सी के पास जाते हैं, जहाँ जाकर को देखते हैं कि फिलिक्स यानी कि एवरेट की दादाजी की मौत हो गई है। और ये चीज देख करके आर्ची अब एवरेट से पूछते हैं कि क्या तुमने उस ताबूत को छुआ था। जिस पर एवरेट आर्ची से कहता है कि हाँ मैंने उस ताबूत को छुआ था। जिस पर आर्ची एवरेट से कहता है कि तुमने उस ताबूत को क्यों छुआ, क्योंकि वो ताबूत एक शापित ताबूत है और जो भी उस ताबूत को छूता है तो फिर उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। बात सुन करके एवरेट अब आर्ची से कहता है कि तो फिर मैं क्यों नहीं मारा। आर्ची एवरेट से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें नींद से नहीं जगाया होता तो फिर तुम्हारे भी ऐसी ही दर्दनाक मौत हो जाती। और फिर हम कुछ इन बात का सीन देखते हैं। अगेंची स्काइस अब एवरेट को किडनैप कर लेता है और उसे पूछता है कि तुम मेरे पैसे मुझे वापस करोगे कि नहीं। ये बात सुनकर के एवरेट स्काइस से कहता है कि तुम मुझे लास्ट मौका दो, मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। और ये बात सुनकर के स्काइस एवरेट को एक लास्ट मौका देता है और उसे छोड़ देता है।
जिसके बाद एवरेट अगेन से अपने दादाजी के घर आता है और अब एवरेट आर्ची को अपनी सारी पैसों की प्रॉब्लम बता देता है, जिस पर एवरेट अब आर्ची से कहता है कि तुम और नैन्सी भी एक दिन शादी करो, तुम लोगों को भी पैसों की जरूरत पड़ेगी और इसी तरीके से मुझे भी इस समय पैसों की जरूरत है, तो इसीलिए मेरे पास एक प्लान, क्यों ना हम उस ताबूत में रखी हुई मम्मी को जिंदा कर दे, तो काफी सारे लोग यहाँ पे पैसा दे करके इन्हें देखने के लिए आएंगे। ये बात सुनकर के आर्ची अब एवरेट को मना करता है और उसे कहता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन एवरेट बार बार आर्ची से जिद कर रहा होता है, जिस वजह से आर्ची भी इस चीज के लिए एग्री कर जाता है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे आर्ची अब एक बुक को पढ़ता है और ये बुक उसे फिलिक्स ने मरने से पहले दी और इस बुक में मम्मी के बारे में हर एक चीज लिखा होता है। आर्ची अब इस बुक को पढ़ता है और अब ग्लव्स पहन करके उस ताबूत के पास जाता है, जहाँ पे वो ग्लव्स पहन करके ही मम्मी को टच करता है। और जब आर्ची मम्मी को ग्लव्स पहन करके टच करता है तब उसे पता चलता है मम्मी के ऊपर एक ऑयल की लेयरिंग, और आर्ची अब उस ऑयल का सैंपल लेकर के उसके ऊपर रिसर्च करने लगता है और रिसर्च करने के बाद उसे पता लगता है कि इस ऑयल में एक ऐसा केमिकल मिला हुआ है कि अगर वो इंसान के शरीर के ऊपर लग जाए तो उसे काफी भयानक विजन्स आने लगते हैं और डरावनी विजन्स आने की वजह से उस इंसान की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आर्ची अपने हाथ से उस ग्लव्स को निकाल देता है, लेकिन उसी ग्लव्स के दौरान उसके हाथों में भी वो ऑयल लग जाता है, इसीलिए वो भी समझ आता है कि मुझे भी काफी भयानक विजन्स आएंगे और मेरी भी मौत होगी। इसीलिए वो अपने आप को बेड से नैन्सी की मदद से बनवा देता है। वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे विजन्स आएंगे तो फिर वो नैन्सी को खतरा भी पहुंचा सकता है, इसीलिए वो अपने आप को बेड से बनवा लेता है। और फिर थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि आर्ची को भी अब भयानक विजन आने लगते हैं। उसे अब विजन में मम्मी दिखाई देती है जो उसके पास आ रही होती है और उसका दिल निकालने वाली होती है। तभी आर्ची के पास नैन्सी आती है और उसके मुंह पे पानी डाल करके उसे नींद से जगा देती है। इस वजह से आर्ची बच जाता है और फिर कुछ दिन बाद आर्ची अगेन से एवरेट से मिलता है और अगेन से एवरेट और आर्ची बेसमेंट में जाते हैं चीज, और इस बार इन्होंने अपने हाथों में एक मोटा कपड़ा पकड़ रखा होता है और उसी मोटे कपड़े की मदद से ये लोग उस ताबूत से मम्मी को बाहर निकालते हैं। इसके बाद आर्ची और एवरेट मिलकर की कोशिश करते हैं मम्मी को दोबारा से जिंदा करने की, लेकिन मम्मी को दोबारा से जिंदा करने के लिए उन्हें इनके शरीर में फ्रेश खून डालना होता है और इन लोगों के पास इस समय फ्रेश खून नहीं होता है, इसीलिए एवरेट अब आर्ची से कुछ पैसे लेता है और बाहर निकल जाता है फ्रेश खून की तलाश में। वहीं दूसरी तरफ आर्ची अब नैन्सी से कह रहा होता है कि आज रात हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, इसलिए तुम आज रात को अपने आप के बेडरूम में लॉक कर देना और कुछ भी हो जाए इस रूम से बाहर मत निकलना। वहीं दूसरी तरफ अपन एवरेट को देखते हैं जो एक लड़की को अपने साथ इस घर में लेकर के आता है और ये लड़की एक भिखारी होती है। जिसके बाद आर्ची और एवरेट दोनों ने जब इस लड़की को बेहोश करते हैं और एवरेट इस लड़की को यहाँ पे पैसों की लालच में लेकर के आया होता है, तो बेहोश करने के बाद ये लोग अब इस लड़की का खून मम्मी के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो अचानक से छटपटाने लगती है। छटपटाने के बाद ही इसकी मौत हो जाती है क्योंकि इन लोगों ने इस लड़की के शरीर सारा खून ट्रांसफर कर दिया होता है मम्मी के शरीर में। लेकिन तभी आर्ची इन सब चीज़ों को देखकर भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, इसीलिए वो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मना कर देता है, जिस वजह से एवरेट और आर्ची के पीछे फाइट होने लगती है। वहीं हम नैन्सी को देखते हैं जो बेडरूम में लॉक होती है और वो अब आर्ची और एवरेट की लड़ाई की अमल से डर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो अपने हाथ में एक गन दे करके इस रूम से बाहर आती है और अब वो सीधे बेसमेंट में आकर के आर्ची और एवरेट की फाइट को देख रही होती है। तभी एवरेट अब चालाकी से नैन्सी की हाथ इस गन को छिना लेता है और इन दोनों को गन पॉइंट पे ले देता है और फिर वो आर्ची से कहता है कि मम्मी को सीधा करने के लिए हमें उस केमिकल और इनके अंदर ब्लड को ट्रांसफर करना होगा और तुम्हें अब कैसे भी करके मम्मी को जिंदा करना ही। एवरेट अब आर्ची से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम नैन्सी के अंदर ये केमिकल पॉइंट डाल दो और नैन्सी का ब्लड मम्मी के हार्ट में ट्रांसफर कर दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। आर्ची जैसे ये बात सुनता है तब वो मम्मी को जिंदा करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद वो उस केमिकल ऑयल को नैन्सी के बॉडी के ऊपर डाल देता है और उसकी थोड़ी देर बाद नैन्सी को भी अब कुछ भयानक विजन्स आने लगते हैं और अब केमिकल ऑयल का असर शुरू हो गया होता है और उसी समय आर्ची अब नैन्सी के शरीर का ब्लड मम्मी के हार्ट में ट्रांसफर कर देता है और जैसे ही ब्लड मम्मी के शरीर के अंदर जाता है तभी मम्मी अब जिंदा होने लगती है। और अब जैसे ही मम्मी जिंदा होती है तो वो सबसे पहले एवरेट का दिल निकाल करके उसे जान से मार देती है और तभी हमें पता लगता है कि ये मम्मी जो एक खूनी दस्ती है, इसीलिए इस मम्मी के घर वालों ने इसे जिंदा ही इस ताबूत में बंद कर दिया था और ये बात इन लोगों को नहीं पता होती है। अब ये मम्मी अब एवरेट को जान से मारने के बाद भी अब नैन्सी को मारने आ रही होती है। उसी समय नैन्सी के बगल में एक गन रखी होती है। नैन्सी अब उस गन को उठाती है और मम्मी के सर में मार देती है। अगेन से मम्मी की मौत हो जाती है, जिसके बाद आर्ची और नैन्सी दोनों मिलकर के अगेन से इस मम्मी को उस ताबूत के अंदर बंद कर देते हैं और इस घर को छोड़ कर के ये लोग अकोसे शहर चले जाते हैं और फिर उन्हें अगेन से स्काइज को दिखाते हैं और इस स्काइज को पैसे वापस चाहिए होते हैं, इसीलिए वो एवरेट का एड्रेस ढूंढ करके इस घर में आ जाता है और वो इस घर में आकर के बेसमेंट में जाता है जहाँ पे वो उसी ताबूत को देखता है और उस ताबूत के नीचे बहुत ही सारा सोना होता है।
इसकी लालच में स्काइस यहाँ पे आया होता है, जिसके बाद स्काइस इस ताबूत को ओपन करता है और इस ताबूत के अंदर से एक हाथ बाहर आता है और वो हाथ स्काइस को जान से मार देता है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।